हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका P5 स्टॉक चैनल पर। तो आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या टॉपिक है? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज और क्या करना है हमें? कल हम लोगों ने साइन कन्वेंशन समझी थी, समझ में आई थी रजिस्टर के साथ कि जिस डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे उस डायरेक्शन में अगर करंट आपके साथ चल रहा है तो आपने क्या लेना है? पॉजिटिव। ठीक है। अब उसी साइन कन्वेंशन के बेस पे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज निकालेंगे, और जो कि साइन कन्वेंशन हमने कहां से करी थी? किरचॉफ्स लॉ से। क्लियर है? तो क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज? सबसे पहले तो व्हीटस्टोन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिसने ऐसा एक ब्रिज बनाया। कहने मतलब है कि उसने 4 वायर ले ली, 4 वायर में जो उसने करंट दिया उसका जो रेजिस्टेंस आया वो इतना आया कि इनका जो रेशियो है ना वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब कि PQRS। तो उसने बना के दिया P/QRS चारों क्या हो गए? इक्वल हो गए। मतलब कि इनका रेशो और इनका रेशो क्या आएगा? सेम होगा। ठीक है। अब जब व्हीटस्टोन ब्रिज ने ऐसा ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया कि ऐसा आ रहा है, तो उसने इसको एक प्रैक्टिकल फॉर्म में किया। और जब इसने प्रैक्टिकल फॉर्म में किया तो उसको क्या नाम दे दिया इसने? मीटर स्लाइड ब्रिज। क्या नाम दे दिया इसको? मीटर स्लाइड ब्रिज। तो +2 क्लास के बच्चों, जो मीटर स्लाइड ब्रिज है ना, ये आपके 12th क्लास का फाइल में करने वाला एक्सपेरिमेंट भी है, जिसको आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल्स में करना है। और स्कूल्स में हमें ये करवाया जाता है लैब्स में। प्रॉपर एक इंस्ट्रूमेंट होएगा, कुछ ऐसा होएगा, उसके ऊपर एक स्केल लगा होगा, उसके ऊपर एक वायर लगी होगी, प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट होगा। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज जो था ना, एक मैप तैयार किया गया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। जो प्रैक्टिकल किया था ना, उससे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज ने एक मैप तैयार किया गया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। घर बनाने के लिए हमें पहले एक मैप तैयार करना पड़ता है ना, तो वैसा वैसा एक मैप तैयार किया गया। तो आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे, उसके बाद आपको मीटर स्लाइड ब्रिज करना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो आइए व्हीटस्टोन ब्रिज करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? देखो, लिखो, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर। अब 4 रजिस्टर की बात कर रहे हैं। रजिस्टर का मतलब क्या होता है? वो डिवाइस जो करंट को आने से रोकते हैं। ठीक है ना? अब हमारे पास टोटल रजिस्टर कितने हैं? 4। इन विच, जिसमें 3 रजिस्टर आर नोन। 3 की वैल्यू तो हमें पता है, एंड 1 इज अननोन। 1 जो है क्या है? वो अननोन है। ठीक है। अब इस चीज में समझो, मतलब कि अगर मेरे को 4 में से 3 पता हो तो मैं चौथा निकालूंगा। हमें 4 पता है और चौथा में निकालूंगा। तो उसने उसी पे काम किया। अब यहां पे जो 4 रजिस्टर होते हैं वो हमें पता है, जो 3 होते हैं वो कैसे पता होते हैं? एक तो इसमें जुड़ा होता है रजिस्टर बॉक्स, जो जिसकी रेजिस्टेंस इतनी सेट करनी है अपने लेवल पे कर लेते हैं। बाकी दो जो रजिस्टर होते हैं वो मीटर स्केल से निकालते हैं, उसमें जोक की दे दिया जाता है। जहां पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो जाए? 0 हो जाए, वहीं पे वो रोक दी। अब हम आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में आगे बताते हैं कि इसमें करना क्या है। उससे पहले हम यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? फोर रजिस्टर
पी क्यू आर एंड एस, P, Q, R and S are arranged in the form of bridge. किसकी फॉर्म में सेट कर दिया जाता है? ब्रिज की फॉर्म में। और यहां पे क्या दिख रहा है आपको? बैटरी दिख रही है। ए बैटरी E which provide EMF। अब बेटा जी यहां पे EMF क्या चीज होती है? EMF होता है एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स, जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगा? करंट बनेगा। इलेक्ट्रॉन का मूव करना है यहाँ पे, करंट का बनना, मतलब कि बैटरी क्या प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ पे करंट प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको प्रोसेक्शन में? गैल्वेनोमीटर। क्या दिख रहा है? गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो ये बताता है कि करंट है या नहीं, करंट है या नहीं। इट इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। लिख लिया? अब इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? यहां पर मैं एक की बना देता हूं। जब की को क्लोज करेंगे करंट क्या हो जाएगा? चलने चालू हो जाएगा। अब इसके प्रिंसिपल को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका प्रिंसिपल मीटर स्लाइड ब्रिज में आपको हेल्प करेगा। प्रिंसिपल में क्या कहता है? कहता है जब की क्लोज्ड, जब की को आपने क्या किया? क्लोज किया, करंट स्टार्टेड टू फ्लो, करंट ने चलना चालू कर दिया, करंट ने चलना चालू कर दिया। कहां पे? इन द लेग्स ऑफ P, Q, R एंड S, या आप ऐसा कह सकते हैं A, B, B, C, C, D, A, D। इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं A, B लेग में, B, C लेग में, C, D लेग में और D, A लेग में। करंट ने चलना चालू कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही करंट आया, गैल्वेनोमीटर शो द डिफ्लेक्शन ड्यू टू करंट फ्लो। गैल्वेनोमीटर ने क्या दिखाई? डिफ्लेक्शन दिखाई। गैल्वेनोमीटर ने क्या दिखा दी? डिफ्लेक्शन दिखा दी। अब तुमको मैं इतना टॉपिक ध्यान से क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि बेटा ये 5 नंबर का टॉपिक डायरेक्ट ही आ सकता है आपके पास, इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अब जब गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखा दी, गैल्वेनोमीटर ने जब डिफ्लेक्शन दिखा दी, तो यहां पर एक चीज देखना, यहां पर एक चीज पता लग रही है कि करंट लेग्स में डिवाइड हो गया। करंट बैलेंस तो नहीं है ना, करंट इक्वल तो नहीं है ना। यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखा रहा है जब गैल्वेनोमीटर, सुई हिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अलग अलग लेग्स में अलग अलग करंट जा रहा है। सपोज करो कि यहाँ पे 100 एम्पियर करंट था, यहाँ पे कितना जाएगा? मान लो 40 से लगा तो यहाँ पे कितना रहेगा? 7। सेम तो नहीं है ना, इक्वल तो नहीं है ना, बराबर तो नहीं है ना। तो कहते हैं ये लेग्स में जो करंट है ना, इसको बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस द रेजिस्टर्स, हमें बैलेंस करने के लिए रेजिस्टर को, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को रोकना होगा। टू बैलेंस द रेजिस्टर वी हैव टू स्टॉप द
गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को रोकना हो। अगर आप इसको बैलेंस कर देते हैं, अगर आप इसको बैलेंस कर देते हैं तो यहां पे ये लेग बन जाएगी P बाई क्यू R बाई S, तभी ये लेग बनेगी ना। गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन को रोकना है, यही काम करना होगा। अब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को इस प्रकार रोकेंगे कि जो आपका एक करंट इसमें गया, अगर इसमें करंट ज्यादा जा रहा है तो इसमें यहां पे रोक देंगे, इसमें करंट ज्यादा ना जा पाए तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, है ना। तब इसमें क्या करेंगे, रेजिस्टर R जो एक लेग है, रेजिस्टर R is adjusted in such a way that galvanometer stop the deflection। गैल्वेनोमीटर क्या कर दे, डिफ्लेक्शन को दिखाना बंद कर दे। और जब गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखानी चालू कर दी तो हमारी जो लेग्स थी या जो रेजिस्टर थे चारों, वो क्या हो गए, बैलेंस।